नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अदिति तेंडले लाइफ मंत्रा सेशन 1 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन दिस फर्स्ट सेशन ऑफ लाइफ मंत्रा। फ्रेंड्स, विल लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मी डॉक्टर अदिति तेंडले एंड माई हस्बैंड डॉक्टर आदित्य तेंडले. We are founder director at Reach Other Solutions. We both are homeopathic doctors and have done MD in alternative therapies. We are working in the field of health and education since more than last 27 years. Friends, in spite of being doctor, we help people to engineer their life. We help them and guide them to achieve their health, relationship, career, educational एंड स्पिरिचुअल गोल्स. दोस्तों, आज इस फर्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने हेल्थ के बारे में थ्रू आवर यूनिक प्रोग्राम कॉल्ड एज लाइफ मंत्रा. सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया एंड यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, और आप हमारे साथ इस हेल्थ जर्नी पे आज से आगे बढ़ने वाले हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन दिस हेल्थ जर्नी. आज हम जिस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो जुड़ी हुई है हमारी लाइफस्टाइल के साथ. अगर मैं आप सबको एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने सारे लोग फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली परफेक्ट हेल्थ जी रहे हैं, तो शायद कई सारे लोगों के जवाब ना में आ सकते हैं, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल को आज हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें से किसी ना किसी लेवल के ऊपर या शायद सारे लेवल के ऊपर हम अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं या कोई ना कोई बीमारियों को फेस कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं, और ये चीज़ें क्यों होती है इसके बारे में भी हम जानते हैं. दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, इमोशंस रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्ट्रेस इन आवर लाइफ. अभी ये जो स्ट्रेस या तनाव या टेंशन जो हमारे सबकी ज़िंदगियों में आज है, जिसकी कई सारी वजह है, और अल्टीमेटली ये स्ट्रेस ही हमें आगे कई सारी बीमारियों तक लेकर जाता है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस लाइफस्टाइल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, गलत लाइफस्टाइल के बारे में, ये गलत लाइफस्टाइल है क्या? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, या कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो दिन के 12 से 15 घंटों तक काम करते हैं, या कई सारे लोग उससे भी ज़्यादा. कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको वर्क के लिए ट्रैवल करना पड़ता है बहुत दूर से, और जो भी अगेन एक स्ट्रेस को बढ़ाने वाली चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो मेनी आवर्स एट द वर्क प्लेस, कि जिसकी वजह से हम खुद की तरफ ना ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं ना अपनी फैमिली की तरफ. तो जिसकी वजह से क्या होते जा रहा है कि हमारा फैमिली टाइम जो है वो दिन ब दिन कम 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 होता जा रहा है. हमारे पास खुद की तरफ देखने के लिए वक्त ही नहीं बचता, तो जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज, कसरत हम रोज़ नहीं कर पाते, ना जिम जा पाते हैं, और अनहेल्दी खाने पीने की आदतें, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर हम सबके स्ट्रेस को या टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और जिसका परिवर्तन कुछ सालों के बाद जाके मेनली हो जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, या जिसे हम कहते हैं DH2O. मतलब क्या? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम. सो ये सारी चीज़ों की जो जड़ है वो हमारे लाइफस्टाइल में है. तो इसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए क्या कोई सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो इसके बारे में हम आगे चल के तो जानेंगे ही, पर उससे पहले जो कारण है इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं. फैमिली टाइम. आज हम कहते हैं कि फैमिली को क्वांटिटेटिव टाइम से भी ज़्यादा क्वालिटेटिव टाइम देने की ज़रूरत है, पर कई सारी बार ये क्वालिटेटिव टाइम हम में से कितने लोगों को रोज़ाना मिल पाता है. कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को सिर्फ वीकेंड्स पे ही मिलते हैं,
क्योंकि बहुत जल्दी घर से निकल जाते हैं, पूरे दिन बच्चे बेबी सिटिंग में होते हैं या अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं। बाय द टाइम पेरेंट्स रीच होम रात को बहुत लेट हो जाता है और उसके बाद ना तो बच्चों में वो कोई स्टैमिना होता है और ना जो पेरेंट्स में कोई फिज़िकल स्टैमिना होता है कि एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके या बातें कर सके। और अगर ऐसे टाइम पे कोई कम्युनिकेशन होता भी है तो बहुत सारी बार ये कम्युनिकेशन एक गलत रुख मोड़ लेता है और कम्युनिकेशन के बदले वो मिसकम्युनिकेशन ही ज़्यादा होने लगता है। सो जिसकी वजह से हो ये रहा है कि नो टाइम फॉर ईच अदर एंड चिल्ड्रन, तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है और ये कम्युनिकेशन का गैप बढ़ने की वजह से हर कोई एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जिसका एडेड स्ट्रेस हर पर्सन अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है। इस स्ट्रेस के साथ ही जैसे मैंने कहा कि गलत लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो खाने पीने की आदतें, एक्सरसाइज करने की आदतें, नींद पूरी करने की आदतें, ये सारी चीज़ें जो है जो मेनली लाइफस्टाइल अच्छी होने के लिए हेल्प करती है। पर आज हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम हेल्दी खाने के बजाय अनहेल्दी खाने पे ही हमारा ज़्यादा जोर रहता है या कई सारी बार दूसरा कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। नो टाइम टू कुक एंड ईट फूड। अगर आप दिन के 12 से 15 घंटे, स्पेशली दोज पीपल हु आर वर्किंग इन कॉरपोरेट सेक्टर्स, तो कई सारी बार घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, घर आते आते बहुत लेट हो जाता है, तो ना तो खाना पकाने के लिए टाइम है और ना तो खाना खाने के लिए टाइम है। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको 7 बजे मॉर्निंग ऑफिस में पहुंचना होता है, तो दे स्टार्ट देयर डे बाय 4 o'clock इन द मॉर्निंग और उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो कहीं पे जाके 10 साढ़े 10 बजे हो जाता है। कई सारी ऐसी लेडीज़ है जो घर के लोगों के लिए तो सब कुछ पका के घर से बाहर निकलती है पर खुद खाने के लिए टाइम नहीं होता। जब ही घर पर वापस आते हैं तो ओवरवर्कड एंड टायर्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर से ना तो कई सारी बार खाना बनाने के लिए कोई एनर्जी होती है और ना कई सारी बार ना तो खाना खाने के लिए। ब्रेकफास्ट बहुत सारी बार स्किप कर देते हैं या फिर जो इजीली अवेलेबल फूड है वो खाने की तरफ टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो बहुत सारी बार जंक फूड ही होता है। सो आइदर हम ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर हम कुछ भी नहीं खा, तो जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारे सेहत बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से यह हमारे सेहत को और ज़्यादा ये ख़राब करते जा रही है। उसके बाद वर्कआउट, जैसे कहते हैं कि दिन का 30 से 35 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में हो। पर कई सारी बार इतना भी वक्त हम खुद के लिए नहीं निकाल पाते या उतने एक्सरसाइज करने की एनर्जी भी कई सारी बार हमारे पास नहीं होती। बहुत सारे लोगों का काम जो है वो सेडेंट्री वर्क लाइफस्टाइल हो गया है कि जहाँ पे डेस्क पे बैठे घंटों तक हम काम करते हैं, ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज है और ना ही कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो ये रहा है कि हमारे ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, जो भी चिंताएं हैं, वो और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है और इसका सीधा असर हमारे बॉडी, हमारे माइंड, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर पे पड़ने लगा है। और फिर इसके लक्षण क्या दिखने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आदत, मडल्ड थिंकिंग, कंसंट्रेट ना कर पाना किसी भी चीज़ के ऊपर, नाइटमेयर्स, डर लगना बहुत सारी चीज़ों का, कोई इनडिसिसिवनेस, इजीली डिसीजन ना ले पाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है या जल्दी में डिसीजन लेना, ये हम सारे लक्षण इस स्ट्रेस के देखते हैं हमारे माइंड के ऊपर। बिहेवियर के ऊपर क्या लक्षण दिख रहे हैं, तो सारी चीज़ें जल्दी में करने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, आइदर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं, एडिक्शंस बढ़ने लगे हैं, नींद की कमी, स्लीपलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर के ऊपर दिखने लगती है। देन इमोशंस के ऊपर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा फसीनेस होना, इरिटेट होना, डिप्रेशन है, एंगर है, एंग्शियसनेस है, एप्रीहेंशन है, ये इमोशनल लेवल पे दिखने लगते हैं। बॉडी लेवल पे हेडेक्स है,
फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होना, मस्कुलर टेंशन्स, फटीग, स्किन इरिटेशन, ब्रेथलेसनेस, ये तो इनिशियल जैसे हम कहें कि सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। ये सारी चीज़ें आगे चल के धीरे 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 बड़ी से बड़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कब कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और होने ये लगा है कि 25 या 30 साल की उम्र में आज लोगों को ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ रही है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, सर्दी से लेके कैंसर तक की बीमारियां बहुत ही आम होने लगी है। दोस्तों, हमारी बॉडी जो है ये बेसिकली 4 लेवल्स पे काम करती है। अभी हमने जाना कि ये सारी चीज़ों का मेन जो रीज़न है वो हमारे लाइफस्टाइल में है। तो लाइफस्टाइल सुधारने के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ सबसे पहले जानते हैं खुद के बॉडी के बारे में। क्योंकि अगर हम ये जान पाए कि हमारी बॉडी सिस्टम किस तरीके से काम करती है, तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अपने लाइफ में इनकलकेट करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारी बॉडी जो है ये बेसिकली 4 लेवल्स के ऊपर काम करती है और इस बॉडी को एक कंपनी के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आता है वो है एनर्जी सुप्रीम लेवल, या यू कैन से कंट्रोल ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। मतलब जिसे हम कह सकते हैं हमारा सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस या एनी नेम यू कैन गिव, विच वर्क्स लाइक एमडी ऑफ आवर बॉडी। एज जैसे कोई कंपनी में एक एमडी होता है, तो वैसे ही ये जो एनर्जी सुप्रीम है ये हमारे बॉडी का एमडी है। देन कम्स द माइंड विच गिव्स पर्पस टू द लाइफ। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग, विच इज़ लाइक द सीईओ ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद आती है हमारी बॉडी एंड हमारे बॉडी ऑर्गन्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू द वर्क प्लेस इन एनी ऑफ द कंपनीज, लाइक कि जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ डे इन डे आउट बेसिस पे चल रही है, उसी तरह से हमारे बॉडी और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं इस फैक्ट्री लेवल पे या केमिकल लेवल पे, जिसे हम कह सकते हैं वर्क प्लेस, लेबर, मशीन, इनके साथ हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ जो आता है दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। डे टू डे बेसिस पे हमारी बॉडी कितनी हेल्दीली फंक्शन कर पा रही है, तो विच इज़ इक्विवेलेंट, you can say, which is the outcome of our body or the outcome of any company or the goods which are coming out of any company. तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर किसी भी कंपनी में फैक्ट्री लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या वर्कर लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस ज़्यादातर कौन से लेवल से निकलते हैं या कौन से लेवल से निकलने चाहिए। तो कई सारे लोग मुझे कहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस फैक्ट्री लेवल पे भी निकल सकते हैं, एमडी लेवल पे भी निकल सकते हैं या सीईओ लेवल पे भी निकल सकते हैं। पर सोचिए, अगर ये सॉल्यूशंस फैक्ट्री लेवल पे ही निकलेंगे जो सिर्फ वर्क प्लेस, लेबर और मशीन्स के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये सॉल्यूशंस लॉन्गर लास्टिंग और बेनिफिशियरी हो सकते हैं? आंसर डाउटफुल है, राइट? मतलब हम ये बता नहीं सकते कि हाँ ये आंसर्स या ये सॉल्यूशंस करेक्ट है, राइट? जब ये सॉल्यूशंस एमडी लेवल से या सीईओ लेवल से आते हैं, तो दो सॉल्यूशंस विल बी मोर रिसर्च सॉल्यूशंस, मोर सेफ सॉल्यूशंस एंड मोर लॉन्गर लास्टिंग सॉल्यूशंस। पर हम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल करने का मेडिसिन ले रहे हैं, अगर एसिडिटी हो रही है तो हम उसको कंट्रोल करने का मेडिसिन ले रहे हैं, अगर कहीं पे पेन है तो हम उस पेन को कंट्रोल करने का मेडिसिन ले रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे सॉल्यूशंस जो है वो फैक्ट्री लेवल पे निकाल रहे हैं, ना कि एमडी या सीईओ लेवल पे। तो आज हम जिन सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि जो आपको एमडी या सीईओ लेवल से आने वाले सॉल्यूशंस है। मतलब इफ़ यू वर्क ऑन द रूट कॉज, तो आप जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो और जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो लॉन्गर लास्टिंग सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस क्या है? रीच अदर सॉल्यूशंस, we believe working on all these levels
विल गिव द परमानेंट सॉल्यूशंस। और पिछले कई सारे सालों से हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम किसी भी डिजीज़ के जड़ के ऊपर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि उसके आउटकम के ऊपर। तो कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो आता है न्यूट्रिशन, देन लाइफस्टाइल चेंजेस, फिर स्लीप मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, एंड उसके बाद आते हैं रीच एट द सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, विच कम्स फ्रॉम ऑल द एंशिएंट साइंसेस, जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है, जिसमें मैं हर चीज़ के बारे में आपके साथ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, पर यह हर एक टॉपिक के ऊपर हम आगे चल के इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आता है न्यूट्रिशन, जो हमारी खाने पीने की आदतें हैं। हमारे पूर्वज या हमारे दादा दादी या नाना नानी ये कहा करते थे कि सुबह का नाश्ता जो है वो हमेशा राजाओं की तरह लेना चाहिए, दोपहर का खाना जो है वो रिच मैन की तरह लेना चाहिए, और रात का जो खाना है वो पुअर मैन की तरह या भिखारियों की तरह खाना चाहिए। पर आज और सैलेड्स ऐसे हैं विच आर द गार्डियंस ऑफ आवर बॉडी। पर आज जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, वहाँ पे हो ये रहा है कि हम इसका एग्जैक्ट उल्टा साइकिल फॉलो करते हैं। सुबह घर से निकलने की इतनी जल्दी में होते हैं कि कई सारी बार ना तो हमें खाना खाने के लिए ही टाइम नहीं होता, खा भी लिया तो भी इतनी जल्दी में खा कर निकलते हैं कि ना तो ब्रेकफास्ट वो पूरा होता है, ना तो वो किंग साइज़ होता है। और बिकॉज़ हम उसे इतना फास्ट स्पीड के साथ खा रहे कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो किंग साइज़ का ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट पुअर मैन की तरह हो रहा है, या कई सारी बार तो हम ब्रेकफास्ट कंप्लीटली स्किप ही कर देते हैं, या फिर बाहर निकलने के बाद जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसे खाकर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लंच जो है वो दोपहर को रिच मैन की तरह होना चाहिए, पर वही अपने अपने साथ टिफ़िन कैरी नहीं किया है तो जो भी, अगर आप देखोगे कि ज़्यादातर कंपनियों के या ऑफिसेस के जो कैंटीन्स होते हैं, वहाँ पे हेल्दी एंड बैलेंस फूड कितना मिलता होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि जो भी लंच हम ले रहे हैं वो बहुत हेल्दी एंड यू कैन से बैलेंस है, राइट। उसके ऊपर आता है कि उसका टाइम भी, आगे चल के जब भी हम डाइट के बारे में बात करेंगे तो हम इन टाइम खाना खाने की का जो टाइम है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसी टाइम पे खाना क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं खाया तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे जानने ही वाले हैं। पर हो ये रहा है कि कई सारी बार आज लोग दोपहर के 12 बजे का जो खाना खाना चाहिए वो 3 या 4 बजे खाना खा रहे हैं, और फिर हो ये जाता है कि शाम को जब भी हमारी बॉडी टोटली एग्जॉस्ट हो जाती है, ये मशीनरी पूरी तरह ओवरवर्क हो जाती है, तो उसके बाद हमें याद आ जाता है कि हमारी बॉडी के लिए खाना भी ज़रूरी है। फिर भूख का एहसास होने लगता है और फिर से जो भी जंक चीज़ें अवेलेबल है उसे हम ठूसना शुरू कर देते हैं, जो ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छी है और ना ही आपके इमोशंस के लिए अच्छी है, राइट। सो ये एक रूल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह होना चाहिए, दोपहर का लंच रिच मैन की तरह, और शाम का खाना जो है वो भिखारियों की तरह या पुअर मैन की तरह होना चाहिए। दिन भर में 4 से 5 बार खाना ज़रूरी है, जिसमें से 3 टाइम का जो खाना होगा वो दिन का मेजर पोर्शन खाने का होगा, और बाकी जो 2 या 3 टाइम आप खाओगे वो आप अपनी भूख के अनुसार खा सकते हो। अभी इसके टाइम भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता जो है वो सुबह उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर करना ज़रूरी है। उसके बाद हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। दोपहर का खाना 12 से 1 के बीच में होना चाहिए, और रात का खाना जो है वो
रात को 8 बजे से पहले लेना ज़रूरी है। तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे तो हम तो घर पे ही रात को 10 बजे पहुंचते हैं। तो ऐसे हालात में रात को 8 बजे से पहले आप जो भी चीज़ें खाओगे, सी टू इट कि दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डिनर। और फिर घर पे आने के बाद आप लाइट सूप या फ्रूट्स या मिल्क या ऐसे कोई चीज़ें ले सकते हो। खाने के पोर्शन के बारे में कुछ जानते हैं। ये अगर हम समझेंगे कि प्लेट है हमारे खाने की, तो इसे हमें 50-25-25 आइडियली इस तरीके से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे प्लेट के ऊपर 50% जो पोर्शन है वो सैलड से भरा हुआ होना चाहिए, 25% प्लेट का जो पोर्शन है वो प्रोटीन्स एंड वेजीज से भरा हुआ होना चाहिए, और 25% का जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो सप्लीमेंट्री फूड है, जैसे ब्रेड है, रोटी है, चावल है, बाकी आएंगे प्रोटीन एंड वेजीज एंड सैलड। अगर परफेक्टली इसे फॉलो कर सको, नथिंग लाइक इट। अगर ना पॉसिबल है तो एटलीस्ट आप इसे 33% में भी डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि पूरे दिन भर में ये कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर 400 से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स एक दिन में चले जाते हैं, जो आते हैं हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से, खाने में या फूड में जो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, या जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं। और इन टॉक्सिन्स की वजह से ही ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर ही आगे चल के हम एक पूरा सेशन ले सकते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। देन दिस हेल्प्स, डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प्स इन फैट मोबिलाइजेशन, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ योर स्किन एंड हेयर, एंड इट हेल्प्स टू एलिमिनेट हेवी फैट्स पोस्ट पार्टीज। जब भी आप जंक फूड खाते हो तो वो जो भी फैट आपके बॉडी में आ रहा है उसे एलिमिनेट करने के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन आपको हेल्प करता है। सो इसीलिए डे इन डे आउट बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स फॉलो करने ज़रूरी है कि जो डिटॉक्सिफाई करे हमारे बॉडी को। इसके बाद में आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। एक तो हमने देखा कि खाने पीने की आदतें, उसके बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने ज़रूरी है, दैट इज़ थिंक बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। मतलब क्या? आज रात को सोने से पहले आपको कल के दिन की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, या उसे वो लिस्ट बनानी या उसे पेपर के ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है। आइदर एक दिन पहले या सुबह उठने के बाद पहला काम आपको ये करना है। आप देखोगे कि अगर ये चीज़ आप करना शुरू कर देते हो तो आप अपने लाइफ को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, और फिर आपके पास आपके काम के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके हॉबीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम होगा, और हर चीज़ को आप अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइज वे से अचीव या फुलफ़िल कर सकते हो। सो जब भी हम ये लिस्ट लिख रहे हैं कि कल पूरे दिन भर में मुझे क्या क्या काम करने हैं इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, सो वो लिखने के बाद आपको फिर ढूंढने हैं कि ये जो मैंने अगर 10, 12, 15 या 20 टू डू लिस्ट बनाई है, तो उसमें से कौन से ऐसे काम हैं जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो कल के दिन में होने ही होने चाहिए। कौन से ऐसे काम हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, मतलब जिनको मैं 1-2 दिन बाद भी कर सकती हूँ। कुछ ऐसे काम है जो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, जिनको कल के कल ही करना ज़रूरी है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उनको मैं फर्स्ट जो सेक्शन है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ये सारे जो काम है जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको कर सकती हूँ। और चौथी कैटेगरी के जो काम आते हैं जो है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, मतलब जो अर्जेंट भी नहीं है एंड जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है।
तो सारे काम करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो ही मैं इन कामों के ऊपर फोकस करूँगी। तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट में कौन से काम आए, जैसे अननेसेसरी फ़ोन पे चिट चैटिंग करना, फेसबुक है, कई सारे ऐसे ऐप्स है, देन टीवी सीरियल्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो इनके लिए आपको आपके जो शेड्यूल में अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भूल नहीं जाना है, या उनका जो टाइम है वो आप इन चीज़ों के लिए नहीं दे सकते। अगर ये आदत स्ट्रिक्टली आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दो तो आप ये देख पाओगे कि अल्टीमेटली एट द एंड आपके पास नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट चीज़ों के लिए भी टाइम बचने लगेगा। देन कीप होम एंड ऑफिस सेपरेट। कई सारी बार हम घर के टेंशन्स ऑफिस में लेकर जाते हैं और ऑफिस के टेंशन्स घर पे लेकर आते हैं, और जिसकी वजह से हम दोनों भी प्लेसेस पे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो हमारे दिमाग में एक स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का बटन लगा लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप होम से ऑफिस जाओ, घर से ऑफिस जाओ, तो घर का बटन बंद करना ज़रूरी है, और जब ये ऑफिस से घर पे आओ तो ऑफिस का बटन बंद करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप वेल, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। 6 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बॉडी को मिलने वाला चार्जिंग है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं होगी तो क्या होगा? क्या आपका मोबाइल पूरे दिन भर काम कर पाएगा? नहीं, बीच बीच में डिस्चार्ज होते रहेगा और आपको फिर से उसे चार्ज करना पड़ेगा। हमारे बॉडी के साथ भी यही होता है। अगर 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई तो पूरे दिन भर में वो लेज़ीनेस, लिथार्जी, या हमें पूरे दिन भर चाय, कॉफ़ी या स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि जिसकी वजह से हम एनर्जाइज्ड या चार्ज्ड फील कर सके। सो इसीलिए 6 से 8 घंटे की नींद सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन मेडिटेशन एंड प्रेयर्स पूरे दिन भर में, या यू कैन से दिन के शुरुआत में 1 घंटा अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आधा घंटा जल्दी उठने की आदत डालिए, और ये टाइम खुद के लिए देना ज़रूरी है। जैसे नींद आपके बॉडी का चार्जिंग है, वैसे ही ये मेडिटेशन, प्रेयर्स, एक्सरसाइज, ये भी आपकी बॉडी सिस्टम का चार्जिंग है, क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसे कुछ हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं कि जिसकी वजह से आप पूरे दिन भर में एनर्जेटिक फील करते हो और ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर सकते हो। देन अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है या नहीं है तो भी एक सर्टन एज के बाद रेगुलर अपने फिजिशियन को विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसको रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में मिनिमम 35 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ मस्ट। जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें मैंने बोली थी, तो उसमें एक्सरसाइज है, 6 से 8 घंटे की नींद है, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट में आती है। नींद के बारे में हम एक पूरा टॉपिक नींद के ऊपर लेने वाले हैं। स्लीप मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है दिन भर में गैमा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, ये सारे लेवल्स पे काम करता है। जब भी हम नींद में होते हैं या साउंड स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा लेवल तक पहुंचता है। पर कई सारी बार अगर हम नींद पूरी नहीं कर पाए, पूरी तरह से स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पाते, अगर ऑफिस का काम घर के टेंशन ऑफिस में लेकर जा रहे हैं, तो भी कई सारी बार नींद में हम ये अल्फ़ा, थीटा या डेल्टा लेवल तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का प्रॉपर चार्जिंग नहीं हो पाता। देन मेंटल वेलबींग, तो जैसे मैंने कहा कि मेंटल वेलबींग के लिए ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशंस है, कई सारे गाइडेड मेडिटेशंस हम आपको देने वाले हैं। मेडिटेट कैसे करना है इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। ब्रीदिंग
एक्सरसाइजेस या एंशिएंट ब्रीदिंग टेक्निक्स है कि जिनकी वजह से विद इन नो टाइम जिसके साथ आप डिस्ट्रेस हो सकते हो पूरे दिन भर में। तो ऐसे भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में हम सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं। फैमिली टाइम, जैसे मैंने कहा क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहे, पर अगर क्वालिटी टाइम भी दे सको तो भी नथिंग लाइक इट। पर ये जब भी क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के लिए दे रहे हो तो दैट टाइम शुड बी 100% फॉर द फैमिली। तो वहाँ पे आपके दिमाग में वर्क टेंशन या फ्यूचर का टेंशन या बीच बीच में मोबाइल बज रहा है या कॉल्स आ रहे हैं या ईमेल्स आप चेक कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़। सो अगर आप अपनी फैमिली के लिए दिन का आधा घंटा भी दे रहे हो तो वो आधा घंटा 100% फैमिली के लिए ही होना चाहिए। देन पॉजिटिविटी, अगर इतनी सारी चीज़ें करनी है, इतनी सारी भागदौड़ करनी है, तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी चीज़ें इससे पहले हमने बात की, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, एक्सरसाइज है, देन मेंटल वेलबींग के लिए जो भी सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं, तो ये एंड प्रॉपर प्लानिंग हेल्प्स यू टू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द डे। तो जब ये भी आप पॉजिटिव रहोगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्रेन स्ट्रेस आउट कम होगा, टेंशन आप कम लोगे, चिंताएं कम ज़्यादा आपके दिमाग में आएगी और आपका ब्रेन का जो केमिकल बैलेंस है जो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन दिन भर पॉजिटिव हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेट करता रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू टू स्टे हेल्दी, इट हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। It improves your personality, which is going to help you in each and every area of your life. It motivates, आपको मोटिवेटेड रखती है। तो हर कोई काम आप इंथुजियास्टिकली मोटिवेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। नाउ इसके बाद जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में देखा, व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो हम आपको यहाँ पे रीच द सॉल्यूशंस में दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ के ऊपर हम एक एक कंप्लीट सेशन लेने वाले हैं आगे चल के। तो जो हम सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं वो सॉल्यूशंस है हीलिंग के थ्रू, यानी ऑरा और चक्रा के थ्रू। आपने इनके बारे में जाना होगा, ऑरा एंड चक्रा हीलिंग्स के बारे में। तो कई सारे ऐसे टेक्निक्स आप सीख सकते हो आगे चल के कि जिसकी वजह से आप एनर्जी लेवल पे, जैसे हमारा ये जो बॉडी है इसके आजू बाजू में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें बहुत सारे एनर्जी के बैंड्स क्रिस क्रॉस होते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है ऑरा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के साथ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू चक्रास। तो ये ऑरा और चक्रा में दो प्रकार की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो जब भी ये ऑरा एंड चक्रा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं तो हम ऑप्टिमम हेल्थ में होते हैं, और जब भी इनमें नेगेटिव एनर्जी का कंजेशन होने लगता है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज आने लगते हैं हमारे लाइफ में, आइदर फिजिकल, मेंटल या इमोशनल, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। सो देर आर सर्टन टेक्निक्स की जो हम सिखाते हैं कई सालों से, कि जिसके थ्रू हम डे इन डे आउट बेसिस पे अपना ऑरा और चक्रा क्लीन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ रख सकते हैं। अगर ये हम पॉसिबल कर पाते हैं तो हेल्थ एक्सपीरियंस करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद देर आर गाइडेड हिप्नो मेडिटेशन सेशंस होंगे कि जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, और ये अफर्मेशन सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा ताकत या हमारे बॉडी को जो ड्राइव करता है, हमारे लाइफ को जो ड्राइव करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और अगर एक बार ये करेक्ट अफर्मेशंस इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो कॉन्शियसली हम कितनी भी सारी गलत चीज़ें करने की सोचे भी तो भी सबकॉन्शियस माइंड हमें अलाउ नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि जिसकी वजह से हम गलत चीज़ों तक नहीं पहुंचते।
सो दिस वी कैन अचीव थ्रू दिस मेडिटेशन सेशंस। डेली बेसिस पे हम कई सारे अफर्मेशंस विच विल बी रिलेटेड विद द हेल्थ, रिलेटेड विथ फॉरगिवनेस, रिलेटेड विथ थैंक्स गिविंग, ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में अफर्मेशंस हम आपको देने वाले हैं। देन अबाउट द क्रिस्टल्स, जैसे मैंने कहा कि ऑरा एंड चक्रा हीलिंग के बारे में कहा, तो क्रिस्टल्स भी ऐसी एक डिवाइन गिफ्ट है कि जो हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ऑरा को, चक्रा को हील करने का काम करते हैं। तो अगर हमें के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो डेफिनेटली हम उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। देन ग्राफोलॉजी है विच इज़ हैंडराइटिंग एनालिसिस। कहा जाता है कि आप जो सोचते हो वो आप अपने पेपर पे लिखते हो, तो योर हैंडराइटिंग आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देता है। योर सिग्नेचर इज़ योर लोगो, या सिग्नेचर इज़ द वे यू एडवर्टाइज योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, राइट। तो एक पर्सन को उसके सिग्नेचर से भी पढ़ा जा सकता है। बेसिकली हम जब भी लिखते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ से कुछ इम्पल्सेस हमारे जो उंगलियां है उनके जो मसल्स है उन तक ये नर्व्स पहुंचाते हैं, और अकॉर्डिंगली ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और हम फिर लिखते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा थॉट प्रोसेस है उस प्रकार से हमारा हैंडराइटिंग होता है, उसी प्रकार से हमारा सिग्नेचर भी कई सारी बार चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसे एज अ थेरेपी भी यूज़ किया जा सकता है कि हमें इससे डायग्नोसिस तो हम कर पाते हैं कि ये इस तरीके से कोई लेटर लिखा हुआ है या इस तरीके से आपने सिग्नेचर की हुई है, मतलब कौन से लाइफ एरिया में प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि उसी को अगर आप ठीक तरह से लिखना शुरू कर दे तो वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस तक या सुपर कॉन्शियस तक जाता है, ब्रेन लेवल पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और उसके रिजल्ट आप अपने लाइफ में देखना शुरू कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी विच इज़ अ नंबर साइंस, ये ज़्यादातर सॉल्यूशंस हम जो आपको दे रहे हैं विच आर रिलेटेड विद द वाइब्रेशंस, विच आर रिलेटेड विद द पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हमारे बॉडी में अंदर है, जो हमारे ऑरा में, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस है जो इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे और आगे चल के आप जिसकी वजह से ऑप्टिमल हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हो। देन एक्यूप्रेशर है, हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट्स है कि जिनको प्रेस करके भी कई सारी शारीरिक व्याधियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। देन फ्लावर रेमेडीज़ है, बैच फ्लावर रेमेडी जिसे हम कहते हैं कि जो फ्लावर से बने हुए मेडिसिन है जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बट दे वर्क परफेक्टली ऑन आवर इमोशंस। और जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस का सीधा असर और सबसे पहला असर हमारे इमोशंस पे होता है और इमोशंस का असर हमारे फिज़िकल हेल्थ के ऊपर होता है। तो हम कई सारे वर्कशॉप्स भी इस फ्लावर थेरेपी के लिए कंडक्ट करते हैं, कोर्सेज कंडक्ट करते हैं और जो हम आपको रेकमेंड भी कर सकते हैं। देन अबाउट द एनर्जी सर्कल्स, स्विच वर्ड्स एंड मंत्रास जो विच अगेन वर्क्स ऑन द वाइब्रेटरी लेवल ऑफ अ पर्सन। देन कई सारी ऐसे मुद्राएं हैं कि जो आपके बॉडी के वो पार्ट पे अगर आप प्रेशर क्रिएट करते हो वो मुद्राओं के साथ, तो आपके बॉडी में जो भी 5 एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत है, तो ये इनका बैलेंस मेंटेन रखने में ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है। देन देर आर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स की कुछ पॉइंट्स हमारे बॉडी के ऊपर ऐसे है कि जिनको हम टैप करके भी वो माइंड सेट से या इमोशनल फ्रेम से इमीडिएटली बाहर निकल सकते। तो ऐसे और कई सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चल के जानने वाले हैं। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। Again, at the end of the session, I welcome you all and I congratulate you all for taking very good and very big decision to change your life. दोस्तों, और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये हेल्थ जर्नी में हम ये एक एम लेकर चल रहे हैं, ना ही ओनली हिंदुस्तान में बट हिंदुस्तान के बाहर भी हमें कई सारे लोगों तक इस हेल्थ को पहुँचाना है। प्लीज़ जॉइन अस। आपने तो ज्वाइन कर ही लिया है, हमारे हाथ पकड़िए और हम एक साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हेल्थ स्प्रेड करेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो सब लोग प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो उन्हें आप तक पहुंचाने में हमारे लिए आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।